So hello friends, welcome back to our channel. So मैं अमृता मिश्रा. Today I am going to represent the topic is reproduction, which is very important topic. So आज हम बात करेंगे reproduction के बारे में. तो पहले आप ये जानिए कि reproduction मतलब होता क्या है. रिप्रोडक्शन का मतलब यही है कि अगर हम मेल्स में देखें, फीमेल्स में देखें, अगर हम ह्यूमंस में देखें और एनिमल्स में देखें तो दोनों में रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेम होता है. उसका मेथड जो होता है वो सेम होता है. कैसे? ह्यूमंस में देखें तो मेल और फीमेल जो होती हैं वो फ्यूज़न करती हैं और जब दोनों का फ्यूज़न होता है और जब फर्टिलाइजेशन होता है तब जाके न्यू बेबी फॉर्म होता है. और वहीं हम लोग एनिमल्स में देखें तो एनिमल्स में भी सेम मेथड है. तो क्या होता है कि जब पेरेंट्स, ठीक, मेल या फीमेल, जब ये क्या करेंगे, फ्यूज़न करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, ठीक, फ्यूज़न के बाद फर्टिलाइजेशन करेंगे, फ्यूजन ही को फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं. तो क्या होगा, न्यू बेबी, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा. तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन. ठीक. अब रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं. एक हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. ठीक. तो हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट, मतलब जो गैमेट होता है बिना गैमेट के फ्यूजन के ये लोग क्या करते हैं, न्यू ऑर्गेनिजम्स फॉर्म कर देते हैं. बट वहीं अगर हम लोग देखें सेक्सुअल में तो इसमें क्या होता है कि गैमेट का फॉर्मेशन होता है जिसमें कि गैमेट जो होते हैं वो फ्यूज करते हैं एक दूसरे से और फिर जाके क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, फिर न्यू बेबी फॉर्म करते हैं. ठीक. अब हम लोग क्या करते हैं, जो जैसे कि मेल गैमेट है, ठीक, मेल गैमेट क्या होता है. अब आप गैमेट का मतलब समझ रहे होगे कि गैमेट क्या होता है. तो गैमेट जो होता है ये हमारा हैप्लॉइड नेचर का होता है जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, एन से डिनोट करते हैं. और जो हम लोग का डिप्लॉयड होता है इसको हम लोग 2n से डिनोट करते हैं. तो जो n होता है इसमें हमारे 23 क्रोमोसोम होते हैं और जो हमारा डिप्लॉयड होता है उसमें हमारे 46 क्रोमोसोम होते हैं. ठीक. तो क्या होता है इसके बारे में अभी हम बात करेंगे. तो क्या होता है कि जो मेल गैमेट होता है उसको हम लोग n से डिनोट करते हैं. ठीक. इसको क्या कहते हैं, मेल गैमेट को हम लोग स्पर्म कहते हैं और उसका जो शेप होता है वो ऐसा दिखता है. ठीक. और वहीं हम फीमेल गैमेट की बात करें तो इसको भी हम लोग n से डिनोट करेंगे. इसके पास भी 23 क्रोमोसोम होते हैं और इसके पास भी 23 क्रोमोसोम होते हैं. और जो फीमेल का गैमेट होता है उसको हम लोग एग से या तो देखेंगे, इस जिसका शेप जो होता है वो ऐसे ओवल टाइप का होता है, या तो हम उसको ओवम बोलेंगे. ठीक. अब इसके पास भी 23 क्रोमोसोम है, इसके पास भी 23 क्रोमोसोम है. ठीक. जब इन दोनों का जो गैमेट है जब वो फ्यूज करेगा और जो न्यू बेबी के पास आएगा तो जो न्यू बेबी के पास क्रोमोसोम होंगे वो 46 क्रोमोसोम होंगे. ठीक. मेल गैमेट स्पर्म होता है. ठीक. और जो फीमेल गैमेट एग होता है वो जब फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं तो वो जाइगोट बनाते हैं. ठीक. फिर जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है. ठीक, हमारे फीटस में. फिर एम्ब्रियो जो होगा वो हमारे यूट्रस पे जाके अटैच हो जाएगा. ठीक, जिसको हम लोग इम्प्लांटेशन भी कहते हैं. फिर क्या होगा, फिर वहाँ वो जो यूट्रस होगा वो डेवलप होके हमारा फीटस बनेगा. ठीक. फीटस में क्या होगा, फिर जब बच्चा मैच्योर हो जाएगा तो वो पार्चुरेशन, मतलब फिर उसको ये होगा कि अब मतलब मुझे डिलीवर होना है, मतलब अब मुझे नई दुनिया में आना है. तो फिर क्या होता है कि वो बच्चा जो होता है वो पार्चुरेशन करता है. फिर क्या होता है कि जो न्यू बेबी होता है वो फॉर्म हो जाता है. ठीक, बॉर्न हो जाता है. अब हम अगर इसके सीक्वेंस की बात करें कि इसका सीक्वेंस क्या होता है रिप्रोडक्शन का, तो देखिए सीक्वेंस. ठीक, पहले हमारा गैमेट बना. ठीक. फिर गैमेट के बाद क्या हुआ, हमारा जाइगोट बना. फिर जाइगोट के बाद हमारा एम्ब्रियो बना. एम्ब्रियो के बाद हमारा फीटस बना. फिर फीटस के बाद हमारा न्यू ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हो गया, मीन्स न्यू बेबी फॉर्म हो गया. तो ये हमारा होता है रिप्रोडक्शन. सो ये सारी चीज़ जो है
ये फर्स्ट स्टेप में बताई जाती हैं कि जो हमारा गैमेट है, हमारा फिर जाइगोट है, फिर एम्ब्रियो है, फिर फीटस है, फिर हमारा न्यू बेबी फॉर्म होता है। तो ये सारा चीज़ जो है ये हमारे रिप्रोडक्शन में आता है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और इसके आगे की जो वीडियो है, इसके आगे का जो पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी, और आप उसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।